हेलो फ्रेंड्स। हम लोग टी हार्व एकर की फेमस पुस्तक द मिलियनर माइंड से सीख रहे हैं कि कैसे हम फिनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करें। इस बुक में टोटल 17 नियम हैं दौलत प्राप्त करने के, और आज हम लोग 16 नियम को सीखने जा रहे हैं जो इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 16। इस नियम में कहा गया है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाते हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। करोड़ों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, हजारों लोग अमीर बनने की कस्में खाते हैं, मानसिक तस्वीरें देखते हैं और साधना करते हैं। मगर केवल साधना करने या मानसिक तस्वीर देखने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अमीर बनने के लिए सचमुच का काम करना पड़ेगा। संकल्प, साधना और मानसिक तस्वीर देखना सभी बहुत बढ़िया साधन है, मगर कोई भी अपने आप असल दुनिया में हमें असली पैसा लाकर नहीं देगा। असल दुनिया में सफल होने के लिए हमें असली काम करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि विचार और भावनाएं हमारे अंदरूनी जगत का हिस्सा है और परिणाम बाहरी जगत का। इसका मतलब है कि काम अंदरूनी और बाहरी जगत का पुल है। अर्थात दौलत का एक सिद्धांत यह भी है कि काम अंदरूनी और बाहरी जगत के बीच का पुल है। ज़्यादातर लोग डर, शंका और चिंता के कारण काम को नहीं करते हैं। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावना के कम होने या खत्म होने का इंतज़ार करते हैं। आमतौर पर यह लोग हमेशा इंतज़ार ही करते रहते हैं। एक बात जान लें कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी चिंताएं होती है। वे तो बस इन भावनाओं के कारण कभी रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के मन में जब डर, शंकाएं और चिंताएं होती हैं तो वे इन भावनाओं के कारण रुक जाते हैं। दौलत का यह भी एक सिद्धांत है कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। चूँकि हम आदत के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, शंका, चिंता, अनिश्चितता, असुविधा, मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में ना हो। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमको योद्धा बनना होगा। हमें वह सब काम करना होगा जो ज़रूरी है। हमें किसी भी चीज़ से ना रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। दौलत का एक सिद्धांत यह भी है कि अगर हम सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। अमीर लोग इस आधार पर काम नहीं करते कि क्या आसान और सुविधाजनक है। यह जीवन शैली तो गरीब और अधिकांश मिडिल क्लास तक ही सीमित है। अगर हम जीवन में किसी नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और वे काम करने की आदत डालनी होगी जो सुविधाजनक नहीं है। मान लें हम वर्तमान में स्तर 5 का जीवन जी रहे हैं और स्तर 10 के जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। स्तर 5 और इसके नीचे के स्तर हमारे आरामदेह क्षेत्र में हैं, मगर स्तर 6 और उससे ऊपर के क्षेत्र उसके बाहर हैं, यानी वे हमारे मुश्किल क्षेत्र में हैं। इसका मतलब यह है कि स्तर 5 के जीवन से स्तर 10 के जीवन तक पहुंचने के लिए हमको पूरे रास्ते मुश्किल क्षेत्र में यात्रा करनी होगी। विकास करने के लिए हमको अपने आरामदेह दायरे से निकलना होगा। दरअसल आरामदेह दायरे के बाहर रहकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं। हर चीज़ शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर हम उसमें लगातार जुटे रहते हैं तो हम मुश्किल दायरे में आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। दरअसल हम उसी समय विकास करते हैं जब हम अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलते हैं। अब से जब भी हम मुश्किल महसूस करें तो अपने पुराने कंफर्ट जोन में दोबारा जाने के बजाय अपने आप से कहें कि मैं विकास कर रहा हूं और आगे बढ़ जाएं। हमें जानबूझकर अपने असुविधाजनक दायरे में जाने का अभ्यास करना चाहिए और वह काम करना चाहिए जिससे हमको डर लगता हो। अगली बार जब हम असुविधा, अनिश्चय या डर महसूस करें
तो सुरक्षा में सिकुड़ने और लौटकर पीछे जाने के बजाय खुद को आगे की ओर धकेलें। असुविधा की भावनाओं को महसूस करें और उस पर गौर करें। यह पहचानें कि ये तो सिर्फ भावनाएं हैं और उनमें हमें रोकने की ताकत नहीं है। अगर हम असुविधा के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं तो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। जब भी हमें लगे कि हम कंफर्ट जोन में आने लगे तो इसे इस बात का इशारा माने कि हमको अपना उद्देश्य अब बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पल हम आरामदेह बन जाते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकास करने के लिए हमको हमेशा अपने दायरे के किनारे पर जीना होगा। हमें डर, असुविधा, कष्ट के बावजूद काम करते रहना है, और तब भी जब हमारा मन ना हो। ऐसा करने पर हम जल्दी ही जीवन के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। हाँ, रास्ते में अपने बैंक अकाउंट की जांच भी करते जाएं, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि यह भी तेज़ी से बढ़ रहा होगा। यहाँ ऑथर बताते हैं कि हमारा दिमाग इतिहास का सबसे बड़ा लेखक है। यह कई कहानियाँ गढ़ लेता है। यह बहुत से नाटकों और तबाहियों की कल्पना कर लेता है जो न कभी हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। मस्तिष्क हमें हमारे जीवन में हजारों समस्याएं दिखा देता है, जिनमें से ज़्यादातर तो कभी दरअसल आए ही नहीं। एक बात हम जान लें कि मस्तिष्क हमारा संपूर्ण स्वरूप नहीं है। हम अपने मस्तिष्क से ज़्यादा बड़े और विराट हैं। हमारा मस्तिष्क भी हमारे हाथ की तरह ही हमारा एक हिस्सा है। हमें खुशी और सफलता प्राप्त करने के लिए बस हमें अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन करना सीखना है। इसी समय फैसला कर ले कि आज के बाद हमारे विचार हमको नहीं चलाएंगे, बल्कि हम अपने विचारों को चलाएंगे। अब से हमारा मस्तिष्क जहाज का कप्तान नहीं होगा, बल्कि हम अपने जहाज के कप्तान होंगे और हमारा मस्तिष्क हमारे लिए काम करेगा। हम अपने विचार चुन सकते हैं। हमें किसी भी वक्त ऐसे विचार को रद्द करने की क्षमता होती है जो हमारी सफलता में सहायक ना हो। हम किसी भी समय शक्तिदायक विचारों को भी अपने भीतर रख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें और वह हमारी प्रोग्रामिंग में इंस्टॉल हो जाएगा। हमें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी विचार हमारे दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है, अर्थात हम नकारात्मक विचारों की कीमत भी चुकाते हैं। हम धन, ऊर्जा, समय, सेहत और अपनी खुशी के स्तर पर इसकी कीमत चुकाते हैं। अगर हम जल्द से जल्द जीवन के एक नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने विचारों को दो भागों में बांटें, एक शक्ति बढ़ाने वाला और दूसरा शक्ति घटाने वाला। अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों पर ध्यान दें और यह तय करें कि वे हमारी खुशी तथा सफलता में मददगार हैं या नहीं। फिर सिर्फ शक्ति बढ़ाने वाले विचारों को ही अपने मस्तिष्क में रखने का चुनाव करें, जबकि शक्ति घटाने वाले विचारों को नज़रअंदाज कर दें। जब कोई निगेटिव विचार अपना सिर उठाए तो कहें रद्द या अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद, और फिर उसकी जगह ज़्यादा पॉजिटिव विचार रख लें। अगर हम इस प्रक्रिया का अभ्यास हमेशा करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हमें अपने आप से निम्न बातें हमेशा कहनी है कि मैं डर के बावजूद भी काम करता हूँ, मैं शंका के बावजूद भी काम करता हूँ, मैं चिंता के बावजूद भी काम करता हूँ, मैं कष्ट के बावजूद भी काम करता हूँ, मैं मूड ना होने के बावजूद भी काम करता हूँ। मेरे पास करोड़पति बनने का दिमाग है। अंत में ऑथर हमें 3 एक्टिविटी करने को कहते हैं। नंबर 1, धन दौलत के संबंध में अपनी 3 सबसे बड़ी चिंताओं, परेशानियों या डरों की सूची बनाएं। इन्हें चुनौती दें। हर एक के सामने लिख लें कि जिस स्थिति से हम डर रहे हैं, अगर वह सचमुच आ जाए तो हम क्या करेंगे। क्या हम उसके बावजूद जिंदा बच पाएंगे? क्या हम दोबारा वापसी कर सकते हैं? पूरी संभावना है कि जवाब हाँ होगा। अब हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए और अमीर बनना शुरू करें। नंबर 2, अपने आरामदेह दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अभ्यास करें। जानबूझकर ऐसे निर्णय लें जो हमारे लिए असुविधाजनक हो। ऐसे लोगों से बात करें जिनसे हम आमतौर पर बातचीत नहीं करते हैं या जिनसे हमें बातचीत करने में डर लगता हो। अपने बिजनेस में अपनी कीमत बढ़ा दें। हर दिन 1 घंटे जल्दी उठें। रात को प्राकृतिक वातावरण में घूमने जाएं। नंबर 3, खुद पर और अपने विचार तंत्र पर गौर करें। अपने मस्तिष्क में सिर्फ वही विचार रखें जो हमारी खुशी और सफलता में सहायक हो। हमारे दिमाग की धीमी आवाज़ जब इस तरह की बात कहे कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करना चाहता या मेरा मन नहीं है, तो इसे चुनौती दें।
इस डर पर आधारित या आराम पर आधारित आवाज़ को खुद पर हावी ना होने दें। खुद से वादा करें कि जब भी यह आवाज़ आपको कोई सफलता दिलाने वाला काम करने से रोकती है तो आप उस काम को ज़रूर करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपके दिमाग को यह दिखाने के लिए कि बॉस वो नहीं आप हैं। इससे न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा, बल्कि अंततः यह आवाज़ जान जाएगी कि उसका आप पर बहुत कम प्रभाव है और धीरे धीरे वह शांत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।